Okay, so this is fourth point related to monosaccharides, formation of osazone, reaction with phenylhydrazine. So let us observe what happens when monosaccharides, okay, they form, they react with the phenylhydrazine. Okay, तो अभी हम लोग कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, फेनिलहाइड्रोजीन के साथ, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ फेनिलहाइड्रोजीन आप लोग लिख सकते हो, रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ फेनिलहाइड्रोजीन, ठीक है ना। अब हम लोग फटाफट रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज लिखते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही हो, वो स्ट्रक्चर क्या है, आप फटाफट उसकी स्ट्रक्चर लिख सकते हो। ग्लूकोज की CHO हम बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर ये भाई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको इस तरह से लेते हैं। यस, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये हो गया हमारा सिक्स कार्बन। पहला OH इस साइड, सेकंड OH इस साइड, दोनों OH इस साइड, ठीक है। ये आप इतनी बार बनाओगे पूरे चैप्टर में कि ये स्ट्रक्चर आपको रटी जाएगी। ओके, तो ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजन तो आप जानते ही हो या नहीं जानते हो, बताना जरा, जानते हो क्या? फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आप जानते ही हो, और उसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा देंगे तो वो हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, देखो H2NNH2, ये तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके फिनाइल ग्रुप लगा दो, C6H5, ये बन गया आपका फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ही फिनाइल हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करेगा, आपको रिएक्शन याद आ गई होगी, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर होनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। ये NH2 का डेरिवेटिव आ गया है ना, NH2Z वाली रिएक्शन, वो टेबल फिनाइल हाइड्रोजन। तो क्या बनना चाहिए भाई, फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा क्या? फिनाइल हाइड्रोजन। यस, ये यस सर, फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा फिनाइल और हाइड्रोजन। माइनस माइनस H2O हो जाएगा। अब आपको देखो करना कुछ ही नहीं है, इसीलिए हमने वहां उस रिएक्शन पे इतना जोर दिया था, वो बार बार आपके यूज आती है। माइनस H2O करना है, ये आपको ऑक्सीजन जहां कर्सर है अभी, और ये आपका H2, ठीक है, इनको आप बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और एज इट इज डबल बॉन्ड बना करके वहां जोड़ के लिख देंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम लोग इस रिएक्शन में हर बार करते हैं इस तरह की रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्रोडक्ट लिखा जाएगा। ये हो गया आपका CH, ठीक है, इससे डबल बॉन्ड, है ना, ये नंबर 1 वाला CH है, ठीक है ना। चलो पहले हम ये सारा कर लेते हैं, ये सारा बना लेते हैं, है ना। आप लोग भी क्या याद करोगे, ये लो, ये लो, और ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, और यहाँ हम हाइड्रोजन ड्रॉ करना भूल गए थे, वो अब कर देते हैं। पहला OH इस साइड, सेकंड OH इस साइड, ये फोर्थ, ये लो, ये फिफ्थ कार्बन, ये H, ये भी H, और ये भी H, और ये भी H हो गया। अब फिनाइल हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ होगा क्या, एक H2O देखो बाहर निकल जाएगा, है ना, और वो एज इट इज डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, देखो इस तरह से, ये N, है ना, और ये फिर NH, और ये इससे C6H5 एज इट इज। तो ये देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो तो एज इट इज है, ये वाली आपको एज इट इज रखनी है, सिर्फ H2O बाहर निकालना है, वहां से ऑक्सीजन गया, ये गया, ठीक है। ये जो बन गया वो है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया। ये क्या बन गया, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजोन। इसका नाम भी हम लिख सकते हैं ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब इसका नाम हमें देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजोन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो एक मॉलिक्यूल ने ले लिया, एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन कर दी। अब यहाँ पर एक्सेस हमने लिया है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा वो देख लेते हैं फटाफट, दूसरा मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया। दूसरा मॉलिक्यूल, अब हम ये रिएक्शन भाई यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, या फिर हम ये रिएक्शन पूरा ही नीचे लिखते हैं, है ना, ये लो, हम ये रिएक्शन लिखते हैं यहाँ, ओके, ठीक है। तो दूसरे मॉलिक्यूल ने क्या किया, बेसिकली दूसरा जो फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता है ना, H2NNHC6H5, ये जो फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, ये C2 है, C2 वाला जो OH है ना, उसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इसको सेकेंडरी अल्कोहल है ना, समझ रहे हो ना, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, बताना जरा। ऑक्सीडेशन ऑफ टू, बोलो, सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, कीटोन में कन्वर्ट होते हैं ना।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जरा क्या होगा। ये जो फिनाइल हाइड्रोजीन है, इसका अगला मॉलिक्यूल सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा और सेकंड कार्बन एक सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। और स्ट्रक्चर क्या बननी है, अब आपको वहां कीटोनिक बना देना है ग्रुप, और आपको कुछ ही नहीं करना है। ठीक है। और ये जो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर, हाँ ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये लो भाई, सबसे पहले ये हाइड्रोजन, ये सी, ये डबल बॉन्ड, ये एन, और इससे जुड़ा है NH, और उससे जुड़ा है C6H5। उसके बाद में ये जो सेकंड कार्बन है वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ थोड़ा सा कंडेंस लिख देते हैं, देखो, है ना, ताकि ये पेज ज्यादा कंज्यूम नहीं करे। ये लो हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि इन तीनों कार्बन का तो कोई यूज ही नहीं है ना। ये जो नीचे वाले 3 कार्बन, नीचे वाले 4 कार्बन है ना, इनका तो कोई यूज ही नहीं है रिएक्शन में। रिएक्शन होती है C1 और C2 पे केवल। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन गई, है ना। और इसके साथ ही क्या बना, एक बन गया इसमें एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। इसमें साथ में बनता है C6, ठीक है, C6H5NH2। इसको याद रखना भाई, है ना, है ना। एक बार गलती से उन्होंने यही पूछ लिया था कि इसमें इसके साथ क्या बनता है, तो वो एनिलीन बनता है। ठीक है। तो ये वहां से प्रोडक्ट ये बन गए। अब थर्ड मॉलिक्यूल आएगा उसका, किसका, फिनाइल हाइड्रोजीन का। समझो जरा बात को, थर्ड मॉलिक्यूल आएगा फिनाइल हाइड्रोजीन का, और वो थर्ड मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब यहाँ ये भी तो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप से भी तो रिएक्शन कर सकता है ना वो। ठीक है। तो फिर फाइनली ओसाजोन बनाएगा। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ओसाजोन। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर देख लो, आपको कुछ ही नहीं करना, सिर्फ सेकंड कार्बन पे जो कीटोनिक है उसको आपको कन्वर्ट करना है हाइड्रोजोन में। तो ये टॉप मोस्ट जो कार्बन है उसका तो स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, ये लो C6H5, ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 पे भी ये ऐसा ही आएगा, ये लो NH C6H5। और बाकी जो कार्बन है उसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं। ये 3 हो गए बेचारे, और ये हो गया हमारा CH2OH, क्योंकि रिएक्शन नीचे के 4 कार्बन पे तो हो ही नहीं रही ना, रिएक्शन ऊपर के 2 कार्बन पे हो रही है। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है इसको बोलते हैं ओसाजोन। ये इसका नाम हो गया ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। ठीक है। ये इस कंपाउंड की कैटेगरी क्या है, ये एक ओसाजोन है। क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग, एन ओसाजोन। ये एक ओसाजोन है। बात समझ में आई। तो अब आप मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताओगे, पहले तो हम इसकी प्लानिंग देख लेते हैं। ये हुआ क्या है, हमने क्या लिया है भाई, कहां से स्टार्ट किया हमने, ग्लूकोज से एक फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने रिएक्शन की, -H2 हुआ, और ये रिएक्शन का प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2 बाहर निकालना है और कार्बन से डबल बॉन्ड रख करके एज इट इज वो जो फिनाइल हाइड्रोजन का जो Z वाला पोर्शन है, NH2 Z वाला हो गया ना ये, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है। ये हो गया, ये बन गया ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन। इसका भी नाम आपको याद नहीं करना, आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजोन बनाते हैं। ओके। अब सेकेंड मॉलिक्यूल किसका आया, एक्सेस में लिया है ना हमने। अब आप ध्यान रखना, यदि एग्जाम में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बताता है कि विदाउट एक्सेस बोलता है, तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है। लेकिन यदि वहां पर एक्सेस लिखता है तो एक्सेस लिखने पर वहां पर ओसाजोन बनेगा। तो सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल, C2 वाला, C2 वाले सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ये देख लो, हो गया। ठीक है। और ये कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट हो गया, C2 अब यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है, और उसके फिर फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, तो वो फिर अब ये वापस वही रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, H2O माइनस यहाँ पर H2O हो जाएगा, और वापस वो डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ, सीधा नाइट्रोजन बॉन्ड बना करके आप वो स्ट्रक्चर लिख सकते हो। ये है ग्लूकोसाजोन एंड ओसाजोन। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोसाजोन है इसका येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है भाई। ये क्या होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको लिख लो, है ना। ग्लूकोसाजोन को हम नया पेज लेना ही पड़ेगा भाई हमें। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, जो ग्लूकोसाजोन है फटाफट लिखते जाओ, वो है एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। इसलिए इसको हम पहचानने में भी यूज लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को। ये तो हुआ नंबर 1 पॉइंट। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पर कितने कंज्यूम हुए हैं, कितने फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए हैं, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम्ड। ये लो भाई, ये मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, हालांकि लिखना नहीं चाहिए,
आप कोई क्वेश्चन आता है तो आप रिएक्शन देखो और खुद करो। और दूसरा एनिलीन एक बनता ही है ना सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या है इसकी, सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ CHOH टू कीटोनिक ग्रुप, ठीक है ना। और सेकंड स्टेप में ही फिनाइल मॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज होता है, ठीक है। फिनाइल नहीं, वो एनिलीन। एनिलीन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन सेकंड स्टेप, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है बताना जरा, लास्ट में क्या हुआ, बस हो गया इतना ही है। अब इसमें एक पंच लाइन और है भाई, पंच लाइन का मतलब समझते हो ना, पंच लाइन और है, वो जरा लिख लो, वो जरा लिख लो, वो क्या है ना। और उसका उत्तर मुझे आप बताओगे, है ना। वो पंच लाइन ये है, फ्रक्टोज, या फिर मैं सीधा ही लिख देता हूं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन। बताओ क्यों, क्यों ये सेम ओसाजोन बनाते हैं, क्यों, वाई, बताओ कोई बता सकता है क्या। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन क्यों बनाते हैं, इनका चाहे रिएक्शन फ्रक्टोज की कराओ चाहे ग्लूकोज की, ओसाजोन वही बनेगा, क्यों। देखो भाई रीजन आपके सामने है, रिएक्शन कहां हो रही है, C1 और C2 पे। रिएक्शन इज गोइंग ऑन एट ओनली C1 एंड C2। नीचे के जो 4 कार्बन हैं वो अनअफेक्टेड हैं, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल ऊपर के 2 कार्बन का ही तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, नीचे के 4 कार्बन का तो स्ट्रक्चर सेम है। तो जो ओसाजोन बनता है वो फ्रक्टोज का भी वही बनता है और उसका ग्लूकोज का भी वही बनता है। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। बिकॉज रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन क्या है, बिकॉज C2 और C1 क्या है, ओनली C2 एंड C1। ये जो ग्लूकोज, ये जो रिएक्शन है वो कहाँ होती है, C1 और C2 पे, है ना। जो नीचे के 4 कार्बन है वो कौन से हुए भाई, क्या लिखेंगे, बिकॉज फोर कार्बन, है ना, कौन से कार्बन, C3 C4 C5 C6 remains unaffected in this reaction। सही बात है ना या नहीं है ना। तो ये जो C3 C4 C5 C6 है ये अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। रिएक्शन कहां होती है, केवल C1 और C2 पे, ठीक है। तो C1 और C2 पे रिएक्शन होने की वजह से वहीं पे तो डिफरेंस है ना। रिएक्शन occurs at C1 and C2 ओनली। C1 और C2 पे ही होती है, नीचे के जो 4 कार्बन है वो अनअफेक्टेड हैं, इसलिए C1 और C2 वाले कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो ओसाजोन होता है वो सेम होता है। इज इट क्लियर। यस सर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस कहाँ होता है, C1 और C2 पे ही तो होता है, बाकी के तो 4 सेम होते हैं ना, ठीक है। ओके, तो ये थे कुछ पॉइंट्स, और अब एक पॉइंट और आ रहा है, ये 4 हो गए ना, अब 5 और लेना है भाई, 5वां लेना है। 5वां थोड़ा सा खतरनाक है ना। ये इसमें हमारी NCERT भी कुछ रोल प्ले कर रही है, देख लेते हैं क्या कहती है। यस, कुछ तो कहती है। ओके, तो यहाँ से हम जाते हैं और इसको उठाते हैं, और ये आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर इससे पहले एक काम और करो, 14.1 का आंसर दे दो मुझे फटाफट, फास्ट। 14.1 का आंसर दे दो भाई जल्दी से। ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, देखो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन ये भी 6 मेंबर्ड है, ग्लूकोज भी 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, लेकिन ग्लूकोज पानी में सोल्यूबल है। आप ये ग्लूकोन डी घोल घोल के पीते हो ना आप लोग, तो वो ग्लूकोज ही होता है ना। तो ये
क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये पानी में सोल्यूबल है, ये वाला सोल्यूबल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, जबकि सारे के सारे 6 मेंबर्ड हैं। बताओ भाई क्या रीजन हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है क्या? कौन सा? में OH ग्रुप नहीं होता ना, तो हाँ देखो 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 देखो, समझो बात को समझो। सोल्यूबिलिटी का एक ही रीजन होता है कि ये जो ग्लूकोज है ना, ये पोलर है बेचारा, पोलर है, OH भी है इसके अंदर, OH भी है और ये पोलर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है, और ये पोलर है इसलिए भी ये डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। जबकि साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, इनमें न तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस है, नहीं ये, और ये पूरी तरह से नॉन पोलर हैं, इसलिए पानी में तो वैसे डिजोल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। ये तो कहानी हुई ये। नंबर 2, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज? बताओ, लैक्टोज के प्रोडक्ट बताओ भाई फटाफट जल्दी से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यस, हमेशा ध्यान रखना लैक्टोज में होता है गैलेक्टोज, ठीक है। एक ग्लूकोज तो फिक्स है SML में तीनों में, तो ये हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एसीटेट ऑफ, ये लो भाई, पेंटा एसीटेट जो बनता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट रहता है, उसको कैसे बताओगे आप, कैसे समझाओगे उसको, बताओ, यही हमारा पॉइंट है। पेंटा एसीटेट में ये जो CHO है ये एब्सेंट रहता है, यानी कि पेंटा एसीटेट की आप रिएक्शन कराओगे हाइड्रोक्सी। अब देखो यहाँ यहाँ एक चीज ध्यान देना, ये सारी चीजें हम लिख नहीं सकते, ये आपको समझनी होगी कि जो भी रिएक्शन, जो भी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें वो कह रहा है कि ये एल्डिहाइड की फलानी रिएक्शन नहीं दे रहा, ये हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्सिन नहीं बना रहा, ठीक है, ये HCN से रिएक्शन नहीं कर रहा, ये हमारा शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा, ये हमारा टोलेंस टेस्ट नहीं दे रहा, तो ये सारे कब होते हैं? जब CHO ग्रुप वहां पर फ्री नहीं है, वहां पर है ही नहीं CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप किस में नहीं होता बताओ? साइक्लिक में नहीं होता कि ओपन चेन में नहीं होता? बताओ किस में नहीं होता CHO ग्रुप, बताओ जल्दी से। साइक्लिक। साइक्लिक में। तो अब यहाँ पर ये मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का एक साथ ही आंसर दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें देखो, एक तो ग्लूकोज का ये पेंटा एसीटेट को ज्यादा पकड़ते हैं, ठीक है। एक इसमें ग्लूकोसाइड्स है, ग्लूकोसाइड्स भी हमने बनाए थे ना, मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनते हैं 2, वहीं से पता चला कि अल्फा और बीटा 2 फॉर्म होती है, ठीक है। तो मिथाइल ग्लूकोसाइड्स जो बनते हैं वो भी साइक्लिक फॉर्म होती है, इसलिए वो भी इसके जो एल्डिहाइड ग्रुप के जितने भी रिएक्शन है वो नहीं देते बेचारे, ये भी नहीं देते हैं। कौन? पेंटा एसीटेट। ये इसीलिए नहीं देते क्योंकि ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट भी साइक्लिक फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज का ये जो ग्लूकोसाइड बनता है मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करने के बाद में, वो भी साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन ये आएगा कि पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर, एंड इन दैट स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट free. That's why we can say that in pentacetate of D-glucose aldehyde group is absent. या फिर सीधा लिख सकते हैं because of cyclic structure of pentacetate of D-glucose aldehyde group is absent. बात समझ में आई? ये सीधा सा है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो बार बार, जो कई बार आता है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। इसका जो ग्लूकोसाइड्स है, मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, मिथाइल, फिर आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। मिथाइल ग्लूकोसाइड डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH, इसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सिन नहीं बनाता, और इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्स वो साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता, है ना। ये भी, अब ये दोनों रिएक्शन क्या बता रही है भाई, बताओ क्या बता रही है? ये दोनों रिएक्शन ये बता रही है कि मिथाइल ग्लूकोसाइड में भी CHO ग्रुप एब्सेंट होता है। तो क्यों होता है भाई, क्यों होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है इसलिए होता है, ठीक है। तो अब हम लोग वो जो रिएक्शन है वो ही मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि पूरा तो हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, तो ये मैं उसको आपके सामने है, और ये मैं आपके सामने ही एक रिएक्शन है, इसको I'm just kidnapping this reaction from here to our discussion area and here. ठीक है, तो ये जो मैंने आंसर दिया है, जो आपके सामने पेस्ट किया है, दैट इज रिलेटेड टू मिथाइल ग्लूकोसाइड। ये मिथाइल ग्लूकोसाइड है, इसको ध्यान रखना। ये एसीटेल स्ट्रक्चर है, एसीटेल, और इसमें ये एक ही कंज्यूम होता है, एक ही, ये जो मिथाइल अल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है इसके अंदर,
मिथाइल अल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, जबकि एसिटेल बनने के लिए दो वो कंज्यूम होने चाहिए अल्कोहल के मॉलिक्यूल। ये वही रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी थी, अल्कोहल और ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन, इसको अच्छी तरह से पहचान लेना, एसिटेल कब बनता है, हेमीएसिटेल कब बनता है। तो इसका रिएक्शन तो इसका तो मुझे लिखवा दो आंसर, इसका लिखवा दो भाई, कौन बताएगा? बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या लिखें? बिकॉज ऑफ इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, सही बात है ना एकदम Yes, छोटा sir. सा। यस यस यस। अब ये देख लो, ये मिथाइल ग्लूकोसाइड वाली रिएक्शन है, इसको ये देखो, ये रिएक्शन जो दोनों है ना, एक तो पेंटाएसिटेट की, एक मिथाइल ग्लूकोसाइड, ये क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है ये रिएक्शन देखने में, सुनने में, लिखने में, इसलिए ज्यादातर फोकस कई क्वेश्चंस का इन दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो ये था हमारा इट वाज फॉर टुडे। ओके, और आर यू एंजॉयिंग दिस चैप्टर? Yes. हम्म, Yes. Yes, sir. हाँ